हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा। और भाई, क्या हाल चाल सब लोगों के? बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया भाई, मैं फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? ऑल गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब लोग आ जाए फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है? मैं जस्ट अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। या सो यार, एक्चुअली लेट इसलिए हुआ आज। मैं लिंक शेयर करने वाला था आप लोगों को 7:30 पे, लेकिन कुछ जूम में प्रॉब्लम आ रही थी, लिंक नहीं बन पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्लास थोड़ी डिले करी, तो जूम की वजह से सपोर्ट वगैरह पे बात करके थोड़ा सॉर्ट कराया। तो अभी ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा आईडी पर जूम वगैरह हम लोगों ने परचेज किया, क्योंकि उस साइड पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इसीलिए तो इसलिए हमारा टाइम चेंज हुआ था आज का। ठीक है, ये रीज़न था। और मतलब क्लास ना होने से बेटर था कि क्लास 1 घंटा लेट हो जाए, है ना? तो इसलिए हम लोगों ने क्लास मतलब डिले करी 1 घंटा हमारा। ठीक है, तो ये रीज़न था बेसिकली। तो आज की क्लास में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो है बेसिकली निश के ऊपर, राइट? कि हम लोग किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टॉप एंड प्रॉफिटेबल निशेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस पे आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। इफ यू कंपेयर अदर निशेस, राइट? जल्दी रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि रातों रात रिजल्ट मिल जाएंगे, या फिर आपको मतलब एक दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएंगे। जल्दी रिजल्ट का मतलब है कि एज कंपेयर टू अदर निशीज आपको इन पर्टिकुलर निशीज पर जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये एक ऐसे निशीज भी आपको मैं बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ ना आपको हेल्प करेंगे, सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि जो चीजें काम करती हैं इंडिया के अंदर, जो चीजें यूएस में काम करती हैं, जो चीजें अदर अदर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करती है, अदर कंट्रीज में काम करती हैं, ये वो निशीज हैं जिसकी मार्केट बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आपको थोड़ी तो मतलब थोड़ी बहुत मार्केट, आपको थोड़ी बहुत मार्केट मिलेगी। आपके पास में बड़ी मार्केट रहेगी, और आपके पास में बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की भी वहां पे आपको मैं बताऊंगा किस तरह से बड़ी मार्केट को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे निशेस बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रॉड निश है। ठीक है, और वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप उसके के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है, वो क्या निशेस होने वाली है, किस तरह से होने वाली है, वो सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है। डॉक्टर सारंग, मैं हमने लास्ट क्लास में ही शेयर किया था कि जंबल बेरी का जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा अकाउंट कैसे क्रिएट होना है, वो हम लोग मिडल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मेंटरशिप के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि इंडियन अकाउंट्स को वो लेता नहीं है, लेकिन कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगा, वो भी क्लास के मतलब हमारी मेंटरशिप के मिड में जाके। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह से, उसके बाद में मैं आपको वो चीजें शेयर करूंगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो अब बात सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, कितने लोगों को पता है कि निश क्या होती है? एक बार मुझे बताओ फटाफट, निश क्या होती है, कितने लोगों को पता है? चैट में बताओ मुझे फटाफट एक बार। बताओ क्या होती है निश। जितने लोग बोल रहे हैं कि पता है, तो बताओ एक बार फटाफट चैट में। वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूं आपको लास्ट क्लास में, बट फिर भी। ओके ओके ओके, वैसे तो ऑलमोस्ट लोग ठीक बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। या एग्जैक्टली स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई आपकी, कोई स्पेसिफिक निश, बेसिकली कोई स्पेसिफिक पर एक पर्टिकुलर आपका कैटेगरी। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये जरूरी क्यों है? कोई बता सकता है कि जरूरी क्यों है नीश? सेलेक्ट करना नीश जरूरी क्यों होता है? एनीबडी? बता सकता है कोई? टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, और बताओ कोई। बिल्ड ट्रस्ट। नीड बेस। नीड बेस। ब्रांड वैल्यू। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली निश क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लेट सपोज मानकर चलो, मैं एक प्रोडक्ट मैंने हेल्थ का लिया हुआ है, एक प्रोडक्ट मैंने
मेक मनी ऑनलाइन निश का लिया हुआ है, एक प्रोडक्ट मैंने एक दूसरे निश का ले लिया, ठीक है, और मैं इन 3 प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मानकर चलो मैंने हेल्थ वाली ऑडियंस को कैप्चर करा, तो उस हेल्थ वाली ऑडियंस को मैं दूसरा प्रोडक्ट जो सजेस्ट करूंगा वो क्या मैं पैसों पैसों से रिलेटेड कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर उसको मैं सजेस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। अगर आपको बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है, एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, मैं बोलूंगा एक बहुत अच्छे लेवल पे कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। मार्केट को कैप्चर करने का मतलब ये हो गया, लेट सपोज मानकर चलो मेरे पास में एक ऐसी ईमेल लिस्ट है, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि हेल्थ से रिलेटेड है ये लोग, फैट लॉस से रिलेटेड ये लोग मेरे पास में है। तो फैट लॉस से रिलेटेड मेरे पास जो भी प्रोडक्ट हो सकता है, मैं अपनी ईमेल लिस्ट के थ्रू उनको प्रमोट करके अर्निंग कर सकता हूँ। एक जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया। मुझे पता है कि मेरे पास में एक ऐसी ईमेल लिस्ट है बिजनेसमैन की, तो जो प्रोडक्ट जो भी चीजें एक बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे तो उनको मैं उनके सामने प्रमोट कर सकता हूँ। तो ईमेल लिस्ट बिल्ड होना या फिर आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होना एक पर्टिकुलर कैटेगरी की आपको अलाउ करेगा एक बहुत ही बड़े रिवेन्यू तक पहुंचने में, ठीक है। आई होप कि मैं अपनी बात को सही से डिलीवर कर पाया हूं आप लोगों के सामने, और आई होप कि आप लोगों ने वो चीजों को ध्यान से समझा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मानकर चलो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पर्सन ने लिखा है फास्ट सेल्स। अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे, यस, फास्ट सेल्स में आपको वहां पे हेल्प करने वाला है। फास्ट सेल में कैसे आपको हेल्प करने वाला है? क्योंकि फास्ट जो चीजें आपको सेल्स लाकर दे रही हैं, वो क्या आपको एक प्रोडक्ट लाके देगा, और वो प्रोडक्ट को कौन परचेज करेगा? ऑडियंस परचेज करेगी। अब लेट सपोज वो प्रोडक्ट के थ्रू उनको रिजल्ट मिले हैं, तो उस ऑडियंस पे आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मतलब उस ऑडियंस का आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि भाई, हाँ भाई, इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्सन के थ्रू, इस एक्स वाई जेड कंपनी के थ्रू कि हमने जो प्रोडक्ट लिया था उस पर बेनिफिट हमें हुआ है, रिजल्ट मिला है। तो आगे इन फ्यूचर में आप हमको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, रिकमेंड करोगे, तो वहां पर सबसे ज्यादा एक ट्रस्ट जो होता है ना, वो चीज वहां पे वैल्यू करती है, कि वो चीज भी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझना आप लोग, कि लेट सपोज मानकर चलो आप लोगों ने, आप एक चीज का ध्यान से समझना, अब लेट्स सपोज मान लो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री लेके चलते हैं, टाटा, ठीक है, क्या बनाता है स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ वो किस चीज में, ऑटोमोबाइल्स में क्या हो गया कि लेट सपोज मानकर चलो आप ट्रक्स भी बना रहे हैं, ठीक है, कार्स भी बना रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, वो चीजें बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या एक साथ इसने चीजें बनानी स्टार्ट करी थी? नहीं ना, पहले एक चीज से स्टार्ट किया, पॉइंट समझ रहे हो आप, एक चीज से स्टार्ट करा, लेकिन फिर एक सेगमेंट में फोड़ कर इसने एक ही इंडस्ट्री की बाकी सारी चीजों को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर वो निश बेस्ड स्टार्ट ना करता, तो क्या वो इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? एक मार्केट को एक्वायर एक मार्केट को एक्वायर ना करता तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टील, स्टील अलग कैटेगरी हो गई, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड किया, उसके बाद में बाकी की चीजों को सेल आउट करना स्टार्ट करा। आप सेम तरह से आप बाकी की चीजों पे देख लो, मामाअर्थ को देखो, स्पेसिफिकली एक निश के अंदर काम करता है, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, वहां से ऑडियंस को एक्वायर करी और बाकी के प्रोडक्ट अपने सेल आउट करने स्टार्ट कर दिए उसके थ्रू। रीजन, क्योंकि एक निश की ऑडियंस को एक्वायर किया था। पॉइंट समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल एक को लेके चलते हैं, बोट का एग्जाम्पल लेके चलो आप। बोट ने क्या किया? यंग ऑडियंस को एक्वायर किया, किस चीज के लिए? हेडफोन्स के लिए। समझ रहे हो, हीरो प्रोडक्ट क्या है उसका? हेडफोन, ठीक है, जो आती है ना ब्लूटूथ वाली ईयरफोन्स आती हैं, ठीक है, तो वो क्या है? टारगेट ऑडियंस। तो उसका हीरो प्रोडक्ट क्या हो गया? वो हो गया, तो उसके थ्रू मार्केट को एक्वायर करा, और बैक एंड में स्पीकर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी वो सेल आउट कर रहा है। तो मार्केट को जो एक्वायर कर रहा है, एक पर्टिकुलर निश के थ्रू उसने मार्केट को एक्वायर किया। तो क्योंकि अगर आप, क्या बोट ऑटोमोबाइल्स में जा सकते हैं? अगर मुझे आप बताओ, अगर बोट अपनी कार्स लॉन्च करेगा, तो उसकी कार्स क्या सेल होंगी उस लेवल पे जिस लेवल पर उसके हेडफोन सेल होती हैं? नहीं। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन क्या है? वो उसकी इंडस्ट्री नहीं है ना भाई, तो आपको एक निश स्पेसिफिक होना पड़ेगा सबसे पहले, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि निश स्पेसिफिक होना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से कंपनीज निश स्पेसिफिक होकर मार्केट को एक्वायर करती है और मार्केट में डोमिनेट करती हैं, ठीक है। नोट खाली एक्विजिशन, मार्केट को डोमिनेट करती हैं। उसके पीछे की जो साइकोलॉजिकली, जो उसके पीछे की साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको मेंटरशिप में बताऊंगा सारी चीजें। इसके अलावा भी आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि एक एक्चुअल बिजनेस को रन करने में ये सारी चीजें यूज होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने जस्ट एक अभी एग्जांपल दिया था हीरो प्रोडक्ट का, ठीक है। हीरो प्रोडक्ट अभी बेसिकली होता क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इस चीज के थ्रू मार्केट को एक्वायर किया जाता है, ये चीज भी हम लोग मेंटरशिप में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है इस चीज का। तो नीश आइडिया आपको बताने वाला हूं जो आपको बाकी दूसरे ऋषि से जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं,
और जिसपे मैं आपको रिकमेंड करूंगा काम करना, और जिस निश के अंदर मैंने काम किया हुआ है और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, वो निश भी आपको मैं बताऊंगा जिसके अंदर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। समझ आया? डन, ग्रेट। ठीक है। राइट राइट राइट, तो अब जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ आया? अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से निश हैं, ठीक है, जिसपे आपको इनिशियली एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला निश जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है एमएमओ। एमएमओ निश बेसिकली क्या हो गया? मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेक मनी ऑनलाइन। तो एमएमओ के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। अब लेट सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेट सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूं जो कि एनिमेटेड वीडियोस बनाता है और अल्टीमेटली यूट्यूब पे आपको मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। तो ये भी इनडायरेक्टली एमएमओ निश के अंदर आ गया। कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो किस चीज के अंदर आएंगे? एमएमओ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एमएमओ बेसिकली एक निश हो गई। अब आप मुझे बताओ, क्या पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग पैसा नहीं कमाना चाहते हैं? बताओ मुझे, कोई एक ऐसी कंट्री बताओ जहां के लोग पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। बताओ मुझे एक बात चैट में। नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगी, ऐसी कोई कंट्री नहीं होती, सब कमाना चाहते हैं। राइट, सब कमाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली एमएमओ की मार्केट कितनी बड़ी होगी? अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस ऑडियंस से, तो क्या आपकी सेल आएगी नहीं आएगी? अगर आप राइट तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो तो। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो कितनी ब्रॉडर ऑडियंस आपके पास में यहाँ पर है। पॉइंट समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो एमएमओ निश के अंदर अल्टीमेटली अमाउंट आपको एक अच्छा रिवेन्यू मिलता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या है? यहाँ पे रेकरिंग कमीशन मिलता है आपको। एक तो होता है कि आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, वन टाइम आपको अफिलिएट कमीशन मिला। एक होता है रेकरिंग कमीशन आपको मिल रहा है एक सब्सक्रिप्शन सेल करने पे। इस तरह के प्रोडक्ट एमएमओ के अंदर होते हैं और जो आपको रेकरिंग कमीशन जनरेट करके देते हैं। ठीक है, और करंटली अभी मैं भी एमएमओ निश के अंदर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? राइट। अब आप लोग मुझे बताओ कि एमएमओ के प्रोडक्ट आप लोगों को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे? कल लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था आपको? प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोगों को एमएमओ के प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं? फटाफट बताऊंगा चैट में। वॉरियर प्लस, जेवीजू, वॉरियर प्लस, क्लिक बैंक, ओके, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, बहुत लोग गलत बोल रहे हैं। देखो, मैक्सिमम लोग दो प्लेटफॉर्म का नाम ले रहे हैं, वॉरियर प्लस और जेवीजू। हाँ, बट अल्टीमेटली आपको पता है खाली ये दो प्लेटफॉर्म नहीं है। रीजन, क्लिक बैंक क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, हर प्लेटफॉर्म के हर कैटेगरी के ऊपर काम करता है। डिजिटल 24 हर कैटेगरी के ऊपर काम करता है। तो अगर हर एक तरह की कैटेगरी के ऊपर काम करेगा तो एमएमओ के अंदर काम कर रहा है नहीं कर रहा है? यस, करता है। वॉरियर प्लस और जेवीसी तो ऑटोमेटिकली इस चीज में आता ही है। तो अल्टीमेटली आपके पास चार प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे आपको मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स आपको इजिली मिल जाएंगे। क्लिक बैंक, डिजिस्टो 24, जेवीजू एंड वॉरियर प्लस। समझ आया? राइट 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 राइट। आई होप कि यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एमएमओ की नीश एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ब्रॉडर ऑडियंस है। ठीक है, और आपको एक अच्छा एफिलिएट कमीशन भी जनरेट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सेकेंडली मैं लेके चलता हूँ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसी पर्टिकुलर नीश है, यहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग होती है ना किसी भी बंदे की, वो यहाँ पर बंदा लॉजिकल बाइंग नहीं करता है, यहाँ पर इमोशनल बाइंग करता है। ठीक है, अब इमोशनल बाइंग का यहाँ पर क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब लेट सपोज मान के चलो, हर एक बंदे के लिए ना, मतलब 100 में से बता रहा हूं आपको, 100 में से 95% लोगों के लिए पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। 95 छोड़ो, 90% मान के चलते हैं। एग्री करते हो नहीं करते हो? बताओ, क्योंकि अगर पैसा भी होगा साथ में लेकिन रिलेशनशिप, आपके रिलेशंस नहीं है तो क्या फायदा उस पैसे का? पॉइंट समझ रहे हो? मैटर करते हैं रिलेशंस। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा रहा है, ठीक है, कुछ कंसल्टेशंस भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है,
तो वहां पर जो बंदा बाइंग करता है ना, वो इमोशनल बाइंग करता है। अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप राइट ऑडियंस तक पहुंचे हो, और आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा भी है, जब भी आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। समझ आया? तो रिलेशनशिप, मुझे एक ऐसी कंट्री बता दो जहां पर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। किस कंट्री के अंदर ऐसी, कौन सी ऐसी कंट्री है? कौन सी ऐसी कंट्री है, आप मुझे बताओ। कोई ऐसी कंट्री नहीं ना। यूएस आप चले जाओ, कनाडा आप चले जाओ, इंडिया में आप चले जाओ, बांग्लादेश ले लो भाई, अपना यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, हर एक कंट्री में, चाइना, हर एक कंट्री आप देख लो, हर कंट्री में रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, और हर कंट्री में उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्टीमेटली अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि कंसल्टेशन का काम करते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में रिलेशनशिप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। समझ आया? तो अल्टीमेटली आप इस तरह के निश में जा सकते हो जहां पर इमोशनल बाइंग हो रही हो। मतलब आपने क्या किया, राइट ऑडियंस को टारगेट किया और आपने उनकी नीड को फुलफिल किया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो बंदे आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट 20,000 रुपए का और आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन वो आपकी रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है, तो आप वो प्रोडक्ट परचेज करोगे नहीं करोगे? यस या नो? करोगे या नहीं करोगे? करने वाले हो ना? राइट, करने वाले हो। रीजन क्या है उसका? क्योंकि आपके लिए उस पॉइंट पे पैसों से ज्यादा रिलेशनशिप मैटर करता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो रिलेशनशिप नीश में आप अगर किसी पर्सन को एक अच्छा अमाउंट में भी प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे ना, तो प्रोडक्ट आपका सेल होगा, अगर आप राइट टाइम पे राइट ऑडियंस के पास में पहुंच पा रहे हो तो। वो कैसे पहुंचना है, वो मेंटरशिप में हम लोग डेफिनेटली आगे सीखने ही वाले हैं। समझ आया? तो रिलेशनशिप की निश भी एक बहुत ब्रॉडर ऑडियंस, ब्रॉडर आपको यहाँ पे ऑडियंस मिलेगी, ब्रॉडर टारगेट ऑडियंस मिलेगी आपको, जिसपे आप लोग अल्टीमेटली अच्छा काम कर सकते हो। समझ आया? तो ये दो निशेस हो गई, एमएमओ और रिलेशनशिप। अब मुझे बताओ, रिलेशनशिप निश के प्रोडक्ट आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, बताओ मुझे। फटाफट बताओ, रिलेशनशिप के प्रोडक्ट आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं? हम्म। अभी जस्ट बताया था मैंने आप लोगों को, अभी जस्ट बताया था। खमीस, करीम बोल रहे हैं भाई, जम्बलवेरी, क्लिक बैंक और डिजिस्टोर 24। अभी जस्ट बता के हटाऊं मैं। अभी भी कम से कम 60% ऑडियंस गलत बता रही है। ठीक है, रिलेशनशिप के प्रोडक्ट आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? क्लिक बैंक के ऊपर और डिजिस्टो 24 के ऊपर। मैक्सिमम आप लोगों को रिलेशनशिप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाले हैं। समझा? जंबल बेरी तो भाई हेल्थ के अंदर काम करता है बोस, उस पर नहीं करता है। ठीक है, ये आपको अगर नहीं देखी क्लास लास्ट वाली, तो जाकर प्लीज उसको चेकआउट करो, उसको लास्ट वाली क्लास को देखो। इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। ठीक है, राइट। अब थर्ड नीश जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है हेल्थ, स्पेसिफिकली फैट लॉस। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऐसी नीश है जहां पर अगर आपने एक अच्छे प्रोडक्ट को सेल आउट किया ना, तो आप एक बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और आपकी राइट मार्केटिंग, आपने राइट मार्केटिंग यूज करी, राइट फनल्स का यूज किया। देखो अभी लोग क्या करते हैं ना, फैट लोग क्या बोलते हैं कि फैट लॉस के प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो गूगल एड्स के अलावा हो ही नहीं सकता। बट आपको सही बताऊं, फैट लॉस की जितनी अच्छी सेल्स ऑर्गेनिकली आती है ना, उतनी सेल्स आप लोग डिजिटली नहीं निकाल सकते हो। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज में एक चीज कोई नहीं बताने वाला है आप लोगों को। समझ आया? तो हेल्थ के अंदर अगर आप फैट लॉस में काम करोगे, आपकी एक बड़ी मार्केट है। इट स्पेसिफिकली यूएस में, आपको बता रहा हूँ मैं, यूएस में एक अच्छी ऑडियंस है यहाँ पे। ठीक है, और दुनिया में आप कोई सी ऐसी कंट्री लेके चले ना जहाँ पे कम तो हो सकती है फैट लॉस की प्रॉब्लम, लेकिन ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे कोई बंदा फैट लॉस की प्रॉब्लम से ना जूझ रहा होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। एशिया में ले लो आप, या फिर आप यूरोप में ले लो, आप कहीं पर भी ले लो ये चीज। ठीक है, हर जगह पे, हर जगह पे उस चीज का आपको मिलने वाला है। समझ आ रहा है? रोहित कुमार भाई, मैसेज का भी रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी तो क्लास चल रही है ना हमारी, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कुछ डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में पूछना भाई।
कि ठीक है बीच में मैं आप लोगों को आंसर करूंगा तो वो फ्लो बिल्कुल टूट जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का ही लॉस होने वाला है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। राइट राइट राइट। ठीक है। तो इसके साथ साथ में हेल्थ एक ऐसी निश है जिसपे आप लोग अल्टीमेटली काम कर सकते हो, और आप एक अच्छा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर लोगे। यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट जो आपका जो एफिलिएट कमीशन रहता है ना, वो मतलब मैक्सिमम जो रहता है वो क्या रहता है, मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे आपको क्या मिलेगा, $100 से प्लस का आपको कमीशन मिलता है एटलीस्ट। $120 का, $148 का, $130 का, यहाँ तक कि $200 तक का भी आपको कमीशन मिलता है। तो एक अच्छी निश है, इस पर आपको अच्छा अमाउंट यहाँ पे पे किया जाता है हेल्थ के अंदर। ठीक है। अब मुझे बताओ हेल्थ के अंदर ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगता है कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, बताओ मुझे। अभी भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं मेरे को। भाई अगर हेल्थ के प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आपको किस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे? सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक बैंक, Digistore24 और जंबल बेरी। क्योंकि जंबल बेरी तो स्पेसिफिकली किसमें काम करता है, जंबल बेरी स्पेसिफिकली हेल्थ के निश के अंदर काम करता है, राइट। स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो, ठीक है। और रही क्लिक बैंक की बात और Digistore24 की बात, ये दो ऐप प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हर तरह की कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ। ठीक है। बट मैं बार बार रिपीट आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके माइंड से बिल्कुल भी स्किप ना हो कि कौन सा निश पे कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, जब हमारे पास में ऑप्शंस नहीं होते ना, तो हम ना कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में भी पता हो, कि आपके पास में अल्टीमेटली कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर इस तीन चीजों में बिल्कुल भी स्टक ना हो। क्योंकि जो नए एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो फंसते हैं इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं वो। जिसकी जो उनके पास में उनको पता होता है बस सिर्फ और सिर्फ, हमें तो पता है कि क्लिक बैंक ही है एक प्लेटफॉर्म, या Digistore24 है, इन पे ही प्रोडक्ट्स हैं जो भी है मुझे यही प्रमोट करने हैं। भाई इन पे समझ नहीं आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उन पे जाके काम स्टार्ट करो। लेकिन वो जाके काम स्टार्ट तो जब भी करेंगे ना जब उनको पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स है, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये चीजें बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि आपसे ये चीज बिल्कुल भी मिस ना हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ग्रेट। नेक्स्ट जो हमारा निश है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है डॉग्स का। यूएस के अंदर डॉग्स निश पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस आपको मैं एक चीज का बताता हूँ, इस चीज से ना सब रिलेट करेंगे। आज के टाइम में ये जो सेंचुरी चल रही है ना, ये तो 21 सेंचुरी चल रही है। आज के टाइम में ना लोग इंसानों से ज्यादा ना पेट से अपनी मतलब पेट से ज्यादा इमोशन जुड़े हुए होते हैं इंसानों से ज्यादा। ठीक है। भले ही आप देखना कि पेट को चोट लग जाएगी, इंसान के साथ इंसान को लगेगी, बट वो उतना ज्यादा उसको उसके लिए दर्द नहीं होगा जितना ना कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए होगा। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन आज के टाइम में आप देखो जितने लोगों के पास में यहाँ पेट होगा, लोग इंसानों से ज्यादा मतलब पेट से कनेक्ट करते हैं, और उनके ज्यादा इमोशनली वहां से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और जितने लोगों के पास में पेट होगा ना आज के टाइम में, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो कैट भी हो सकते हैं, कुछ भी XYZ, वो लोग इस चीज से आराम से वो लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। द रीजन बिहाइंड दिस, आप मतलब स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि आज के टाइम पे मैंने फैक्ट आपको पता है यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है ये चीज, क्योंकि यूएस के अंदर भी इस यूएस के अंदर भी स्पेशली यही चीज है। सामने बंदा अगर मतलब मर भी रहा होगा ना, तो बंदा उसकी वीडियो बनाने लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर डॉग के साथ में ऐसा होगा, उठाएगा सीधा बंदा उसको वो करने लगेगा, जाके हॉस्पिटल ले जाएगा। ये आज के टाइम में चल रही है ये वाली चीजें, और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और ये एक्चुअल फैक्ट है कि इंसानों से ज्यादा लोग आजकल मतलब कुत्तों बिल्ली से प्यार करते हैं, सीरियस मायने में तो ये है बात। और यहाँ पर भी इमोशनल बाइंग होती है, इमोशनल बाइंग होती है यहाँ पर भी। मतलब लेट सपोज मानकर चलो आपको कोई पेट है, आपका डॉग है आपके पास में, कैट है आपके पास में, ठीक है।
अगर इतने इतने ज्यादा ह्यूमंस के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं ना, इतना इंसान अपने आप पे खर्च नहीं करता जितना ज्यादा वो अपने डॉग्स पे खर्च कर देता है, अपनी कैट पे खर्च कर देता है, उसके खाने पीने पे खर्च कर देता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? राइट, ऐसा ही है। रिलेट कर रहे जितने लोग यहाँ पे जिनके पास में है, मतलब पेट्स है जिनके पास में, वो रिलेट करेंगे इस चीज से। मतलब उनके इतने प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं, बट अल्टीमेटली इंसान भले ही अपने आप पे पैसे खर्च ना करे, लेकिन अपने पेट्स के लिए जरूर खर्च करेगा बंदा वो, जो जिसके पास में पेट है। समझ आ रहे हैं? एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज है। अब अब यहाँ पर आप एक ऐसा प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है यार, जो किसी नीड को फुलफिल कर रहा है। मतलब मान के चलो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट, आप एक पर्सन है जो इसके पास में पेट है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम वहां पर मेजरली क्या हो रही है कि उस पेट पे कुछ मतलब मान के चलो फंगस की किसी भी तरह की कोई बीमारी आ रखी है उसे, ठीक है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके जाते हो जिसपे आप कमिट करते हो कि भाई हमने 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये वाली चीज, नहीं इचिंग होगी, ऐसी कुछ चीजें नहीं होंगी, तो भाई वो प्रोडक्ट आपका सेल होगा वहां पर। रीजन क्या है? वो बंदा वहां पे प्राइस नहीं देखेगा, वो देखेगा कि उसकी पेट की प्रॉब्लम वहां पे कैसे सोल्व होगी, वो परेशानी से वहां से कैसे निकल सकता है, तो वो वहां पे सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है, तो वहां पे अगर वो अफोर्ड कर सकता है उस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, डेफिनेटली 1000% परचेज करेगा। और ये ना फैक्ट है, मैं आपको ये अपना ऐसी खाली वर्बली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आजमा चुका हूँ, वो जिसकी बाद में आपको ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। समझ आया? तो अगर आप इस पे काम कर रहे हो डॉग्स वाली निश पे, तो आपको अल्टीमेटली अच्छे रिवेन्यू यहाँ पे भी आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी निश है जहां पर इमोशनल बाइंग होती है, इस पर्टिकुलर निश के अंदर भी। इसके अलावा अब मैं ले रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी निश है जहां पर लोग अगेन इमोशनल बाइंग करते हैं। वो फैक्ट्स के साथ में बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर लोग आपको दिमाग लगा के बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पर लोग बाइंग करते हैं, इमोशनली बाइंग करते हैं, और वो रिलीजियसली बाइंग करते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उस चीज से रिलेटेड, जैसे यूएस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको उसमें हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि जो मैंने आपको पांचों निश बताया ना, इसमें से मैं कौन से ऐसे निश है जो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है। ये पांचों निश ऐसे हैं जिस पे मैंने अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, मैंने आपको हर एक नीश को ब्रेक डाउन करके बताया किस नीश पे कहां पर कितना ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, डॉग्स में इमोशनल बाइंग है, रिलेशनशिप में इमोशनल बाइंग है, तो अल्टीमेटली आप इन दोनों निश में जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली एमएमओ निश के अंदर काम कर रहा हूं अभी करंट में। ठीक है। अगेन हेल्थ निश मार्केट बहुत बढ़िया है, अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इस पे, कमीशन आपको अच्छा मिल जाएगा अगर आप राइट मार्केटिंग यूज करोगे, जो हम लोग आपको आगे सिखाएंगे, तो आपके बहुत जल्दी रिजल्ट्स इस पे भी जनरेट हो जाएंगे। स्पिरिचुअल बाइंग में मैंने आपको बता दिया कि इमोशनल बाइंग अगेन यहाँ पर होती है, कोई बंदा साइकोलॉजिकली उसको सोचता नहीं है कि भाई इफेक्ट्स के साथ में बाइंग नहीं करता है बंदा, पैसों को देखकर बाइंग नहीं करता है, वो बंदा परचेज करता है। ठीक है। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट निशीज हैं जिसपे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, रेदर देन मतलब एज कंपेयर टू बाकी के निशीज। ठीक है। तो आप इन पे आराम से स्टार्ट कर सकते हो निश अपनी, मतलब इन पे आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अब मुझे जस्ट आप लोग ये बताओ, आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रोडक्ट्स कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं? बताओ मुझे, चैट में बताओ। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। तो अगेन स्पिरिचुअलिटी के अगर आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म मिलेंगे? दो प्लेटफॉर्म, क्लिक बैंक और डिजिटल 24। जिसने आंसर सही दिया है, दिलीप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में स्टार्ट किया है, मेगा ने दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। ठीक है। अर्पिता दास दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, फजल दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, खमीस दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। ठीक है। शिवयांग दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। ठीक है। बाबुल हुसैन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया हुआ है। सुमित करकी दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, तो विच इज गुड, राइट। बाकी लोगों ने, जैसे कि डॉक्टर सारंग वॉरियर प्लस खाली बोला है, और ऋषिकेश दो एक खाली क्लिक बैंक के बारे में बताया है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अगर आपको पता है दो प्लेटफॉर्म है तो उनको मेंशन करो, ताकि आपको
ताकि आप जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, यहाँ पे चीजें नहीं बताओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको चीजें सही से समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, डन है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना अभी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिलीव मी, अगर आपने इस चीज पे फोकस नहीं किया ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रिजल्ट कभी जिंदगी में जनरेट नहीं होने वाले हैं एफिलिएट के अंदर। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको भी मैं बताने वाला हूँ ये। ठीक है, वो क्या है, जो निशेस मैंने आपको बताए हैं, अब इन पर्टिकुलर निशेस में आपको प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है, अब आपने निशेस फाइंड आउट करें, तो अब जाहिर सी बात है इसमें अब आपको प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, करने, प्रोडक्ट के बिना तो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती है ना? होती है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट के बिना? नहीं होती है ना? तो आपको अल्टीमेटली इन निशेस में आप क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बट बिफोर कि मैं आपको वो सारी चीजें बताऊं कि प्रोडक्ट, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे आपको वो चूज करना है, मैं क्या सोच कर चूज करता हूँ, कैसे चूज करता हूँ, वो सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो निशेस अगेन मैंने आपको बताया है ना, आज की क्लास में जो मैंने आपको अभी तक बताया है, यहाँ तक का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इन पांचों निशेस में से एक निश पे काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, एक निश को सिलेक्ट करना है। अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आपको बताए हैं उन पे जाना। ठीक है, जाने के बाद में प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना। फाइंड आउट कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि जैसे एमएमओ के प्रोडक्ट्स में किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, रिलेशनशिप में मैंने आपको प्रोज एंड कौन सारी चीजें मैंने आपको बताई है इन निशेस के बारे में। तो आपको एक निश यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो, अगर मैं आपको एफिलिएट कमीशन की बात है ना, मैं आपको एक ही क्लास में ऐसी चीजें बता सकता हूँ जो आपको 3-4 दिन के बाद रिजल्ट जनरेट कर दे सकती हैं, बट अल्टीमेटली वहां पे आप कंसिस्टेंट एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं कर पाओगे। एंड आई वांट कि आप लोग कंसिस्टेंट एफिलिएट कमीशन जनरेट कर पाओ। समझ आ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग एफर्ट्स डालो, अपने एंड से कंप्लीट एफर्ट्स डालो, नीच से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड। जब आप वो पक जाओगे ना पूरे, तो आपके लिए एफिलिएट कमीशन जनरेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे आपको ये सारी चीजें खुद ही करनी है। ठीक है, लेकिन जब आप ये खुद चीजें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, देन उसके बाद में जो आपका जर्नी यहाँ से होने वाली है वो अनबिलीवेबल होगी बिल्कुल। समझ रहे हो? हर एक निश में जो चीजें मैंने आपको बताई है, प्रोसेस सेम रहेगा। हो सकता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग हो, ये पॉसिबल है, बट अगेन प्रोसेस सेम रहेगा, जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूँ। समझ आया? तो इसमें से आपको एक निश यहाँ तक डिसाइड करना है। अब इसके बाद में आपको मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकंड रुकना गाइस, ठीक है? ठीक है। या आवाज आ रही है? सब लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, अभी जस्ट मैंने म्यूट किया था, एक सेकंड के लिए मैंने म्यूट किया था, 1 मिनट के लिए अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट।
तो यहाँ तक ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग कन्वर्टिंग प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो जिसपे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। रीजन, उसके पीछे के रीजन आपको अभी अब पता चल जाएंगे, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये चीज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म अपना चूज किया। अब उसके बाद में हम लोगों ने निश के बारे में डिस्कस किया, और निश के बारे में आपको पता चला कि एक्चुअल में कौन कौन से प्रॉफिटेबल निशेज हैं। तो दो, सबसे पहले चीज हमारी क्या होती है, निश। फिर होता है कि उस निश के अकॉर्डिंगली प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना। अब प्लेटफॉर्म सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद में थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आपको किस तरह की चीजें करनी है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली प्रोडक्ट सिलेक्शन किया जाता है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें इसके पीछे की जो एक्चुअल में चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि मैं बोलता हूँ एक क्राइटेरिया होता है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट आपको एक ऐसा चूज करना है जो किसी मेजर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो, ठीक है। अब मेजर प्रॉब्लम को सोल्व करने का मतलब क्या हो गया, उन निशिस के अंदर, जिस दो निश मैंने आपको भी बताई हैं, उन निशिस के अंदर प्रोडक्ट आपको ऐसा होना चाहिए जो एक किसी मेजर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो। आप इस चीज को आप इस चीज को खुद ही सोचो, जब भी कोई आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप कब परचेज करते हो, जब आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू कोई प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो रही हो, ठीक है। जब भी आप वो प्रोडक्ट को परचेज करोगे, अब सिंपल सी बात है, कोई पर्सन मुझे आके बोलता है कि आपको ये मतलब नी पेन किलर है, ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको 6 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, दिन मतलब जिंदगी के भर के लिए आपको खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब जिंदगी भर के लिए आपको पेन खत्म हो जाएगा। कोई बंदा कितना भी अच्छा ऑफर दे दे, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन क्या मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा? द आंसर इज नो। रीजन, क्योंकि मुझे उस प्रोडक्ट की वो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो अगर आप अपनी निश के अंदर जा रहे हो, अब लेट सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आता है जो मेरे बिजनेस की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वो इतना अच्छा ऑफर देता भी नहीं है, तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट जरूर परचेज करूंगा। एग्री करते हो नहीं करते हो? राइट। तो प्रॉब्लम क्या सोल्व हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अभी तक यूट्यूब पे लोग क्या बता रहे हैं ना आपको, हेल्थ के प्रोडक्ट परचेज कर लो, हेल्थ के प्रोडक्ट आपको सेल करना स्टार्ट कर दो, यूएस में हेल्थ प्रोडक्ट सेल होते हैं, गूगल एड लगाना स्टार्ट कर दो। अरे भाई, उसके पीछे की साइकोलॉजिकल चीजें भी तो बताओ कि कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, रीजन क्या होता है सिलेक्ट करने का, क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्ट करने का। हर एक बंदा हेल्थ की निश के अंदर काम करेगा तो रिजल्ट किसी के नहीं आने वाले हैं भाई। और अभी एग्जैक्टली यही चीज हो रही है इंडिया के अंदर, सीरियसली यही चीज हो रही है अभी। मैक्सिमम क्रिएटर्स जो है ना, मैक्सिमम क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि भाई अपना गूगल एड्स लगाना स्टार्ट करो, हेल्थ की निश के अंदर काम करो, गूगल एड्स लगाना स्टार्ट करो। बट अल्टीमेटली काम ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना, जो आपने निश डिसाइड करी है, जो आपने निश को सिलेक्ट किया है, उस निश के अंदर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। ये आपने सुन लिया। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, डिजायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। डिजायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, अब जहां जहां प्रॉब्लम होती है ना, वहां एक डिजायर होता है। रीजन आपको बताता हूं मैं कैसे। अब लेट सपोज मैं किसी फेट लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, तो मेरा डिजायर क्या होगा वहां पे, मेरा डिजायर क्या होगा, बताओ, कोई बता सकता है? मेरा डिजायर क्या होगा यहाँ पे, कि मेरा फैट लॉस हो जाए, मैं स्लिम हो जाऊं, राइट, मैं अच्छा दिखूं, मेरे मतलब जो भी आप कह सकते हो कि मैं मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखूं, ठीक है, स्लिमी लुक हो जाए मेरा, अच्छा दिखना, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो डिजायर क्या है, अल्टीमेटली यही है मेरा। राइट, समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? राइट। तो अल्टीमेटली आप यहां से ये चीज को नोटिस करो कि जब जब कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, वहां पर एक डिजायर, वहां पर डिजायर ऑटोमेटिकली हिट हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, दोनों दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक है। तो ये हमारा एक पॉइंट है किस चीज के लिए, अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का। उसका लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। जब आपने मेरा 199 का एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट परचेज किया था, तो उसमें मैंने अपने जो हुक्स रखे हुए थे वो डिजायर ओरिएंटेड रखे हुए थे। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। याद आ रहा है कुछ?
दिनेश भाई हमें कैसे पता चलेगा डिजायर के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा मैं, बट जो चीज अभी आपको बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये तो पार्ट हो गया, मैं कैसे पता चलेगा, वो जो आपको प्रोडक्ट दिख के पता चल जाएगा, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ। समझ आया? राइट। तो उसमें मैंने क्या किया था कि क्या आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कंसिस्टेंट बेसिस पर, है ना, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो? ये मेरा हुक था बेसिकली। अब ये हुक कैसा है? एक डिजायर ओरिएंटेड हुक है। समझ आ रहा है लोगों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट। तो ये मेन चीज है, तो आपका प्रोडक्ट डिजायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है जो किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा है, और आपने इसलिए सेलेक्ट किया था कि बाकी लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो चीज आपको नहीं करनी है। थर्ड, उसका कन्वर्जन, जो प्रोडक्ट आप लोग सेलेक्ट करने वाले हो, द कन्वर्जन रेट मस्ट बी मोर देन 8%। 8% का कन्वर्जन रेट मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, 8% का, उससे नीचे का नहीं चलेगा। ये क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूं आज, जो कि आपको एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? अब लेट सपोज ये कन्वर्जन रेट है क्या, इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं मैं। लेट सपोज हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर मानकर चलो 100 लोग आए हैं, तो 100 में से 8 लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने ही चाहिए। समझ आ रहा है? ये होता है कन्वर्जन रेट, ये होता है कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 8% मिनिमम होना चाहिए। 100 लोग आए तो मिनिमम 8 लोग तो हमारे लैंडिंग पेज के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज करने ही चाहिए। अब ये डेटा कहां से मिलेगा ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आपको कैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है? जो किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, डिजायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, और जिसका कन्वर्जन रेट मोर देन 8% हो। समझ में आया? पीयूष, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का तो 1% है ना भाई। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हो, बट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको एक्चुअल में आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करने वाला है। ये एफिलिएट मार्केटिंग की, जो यूएस एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, इसकी चीजें अलग तरह से वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो जो चीजें मैंने सीखी है, जिस चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ भाई। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको वो चीज लेनी है, नहीं लेनी है, एग्जीक्यूट करनी है, नहीं एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करनी है। बट मुझे इतना 100% पता है, जितने लोगों ने इन चीजों को एग्जीक्यूट कर लिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उन लोगों के रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। डेट्स इट। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप सेलेक्ट करने वाले हो, उसका रिफंड रेट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो आपने 100 प्रोडक्ट को आप लोगों ने बेच दिया। ठीक है, आपने सेल कर दिया। ठीक है, उसमें से लेकिन 35% लोगों ने रिफंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट वो अच्छा है या बेकार है? प्रोडक्ट बेकार है ना। 35% का रिफंड आ रहा है, तो 20% लोगों ने रिफंड कर दिया, 15% लोगों ने रिफंड कर दिया, फिर आप क्या कमाओगे? तो आपका रिफंड 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके वो प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है जिस प्रोडक्ट का रिफंड रेट 5% होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लेकिन उससे नीचे का होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रिफंड रेट। ठीक है, ये चीज आपको कैसे पता चलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके बेसिस पे आपको अपना एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। समझ आया? अब यहाँ पर एक चीज और है, इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बेसिकली क्या चीज है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट करने वाले हो, जो प्रोडक्ट आप लोग सेलेक्ट करने वाले हो, उसकी एक बार मार्केट रिसर्च कर लेना कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका किस तरह से काम कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट इस पॉइंट के बारे में इन डिटेल में मैं मेंटरशिप में आगे बात करने वाला हूँ कि ये मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है एफिलिएट के लिए, कैसे कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च किया जाता है, किस तरह से कॉम्पिटिटर्स के बारे में मतलब डिटेल्स निकाली जाती हैं, किस तरह से उसके लैंडिंग पेजेस चेक किए जाते हैं, किस तरह से उसकी एड कॉपीज चेक की जाती है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेक की जाती है, किस तरह से उसके ऑफर्स को क्राफ्ट किया जाए, सारी चीजें वो आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, बट ये मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। समझ में आया? द नेक्स्ट चीज, आपको फनल ये चीज देखनी है कि आप जो प्रोडक्ट को परचेज करने, जो आप प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो, उसका फनल कैसा काम करता है, वो फनल कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फनल है या नहीं है। मतलब लेट सपोज मानकर चलो आपने 100 लोगों को एक्वायर करवा दिया, आपने 100 लोगों को प्रोडक्ट सेल कर दिया, लेकिन जो आपने 100 लोगों की ऑडियंस दी है वहां पे, वो ऑडियंस के थ्रू आपको रेकरिंग कमीशन आ रहा है नहीं आ रहा है? वो 100 लोगों के थ्रू आपको आगे का ऑटोमेटिक कमीशन आ रहा है नहीं आ रहा है?
ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? फनल के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉन्ग फनल होना चाहिए, ठीक है, रिफंड रेट 5% से कम होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन रेट 8% से ज्यादा होना चाहिए, डिजायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक किसी मेजर प्रॉब्लम को सोल्व होना चाहिए प्रोडक्ट, और किसी नीड को फुलफिल होना चाहिए। अगर आप किसी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं। ये आप मुझसे लिख के रख लो, चाहे आप अपने बिजनेस में भी इस चीज को एग्जीक्यूट करके देख लेना, और एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको ये चीज बता रहा हूं मैं। तो आपका प्रोडक्ट किसी एक नीड को तो फुलफिल करना ही चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट के थ्रू किसी नीड, कोई भी नीड एक फुलफिल नहीं हो रही है, तो मतलब बेकार है फिर वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए वो बना ही नहीं है, अभी मार्केट रेडी प्रोडक्ट नहीं है वो। ठीक है। फनल बेसिकली क्या होता है? फनल होता है एक स्टेप। अब आप फनल के थ्रू, आपको फनल में मैं आपको जस्ट एक चीज समझाता हूँ, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। फनल होता है कि हम लोग मार्केट एक्वायर कैसे करने वाले हैं। ठीक है। आपने शार्क टैंक में एक वर्ड सुना होगा कि एक्विजिशन, एक्विजिशन आपने सुना होगा कि मार्केट एक्वायर करना, मार्केट एक्विजिशन, ये चीजें आपने सुनी होंगी शार्क टैंक पे। तो बेसिकली होती क्या है, आपको मैं ये चीज बताता हूँ। ठीक है। फनल बेसिकली क्या वर्कआउट करता है कि आपका, लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपका बिजनेस है एक पर्टिकुलर निश के अंदर काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर निश जो मार्केट है, लेट सपोज हमारी एक पर्टिकुलर मार्केट हो गई, मैं लेके चलता हूँ, मानकर चलो आप कॉस्मेटिक्स की हो गई, मानकर चलो आप, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक हीरो प्रोडक्ट कौन सा होगा मेरा, जिसके थ्रू मैं पूरी मार्केट को एक्वायर करने वाला हूँ। ठीक है। एंड देन उस प्रोडक्ट के बाद में मेरा प्रॉफिट जो आएगा वो बाकी दूसरे प्रोडक्ट को सेल करके आएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब अब आप ये उठा के देख लें, जैसे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था, अभी बोट का एग्जांपल ले लो आप, मामा अर्थ का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, या फिर आप किसी भी अन्य कंपनी का एग्जांपल लेके चलो, चाहे आप बर्गर किंग का लेके चलो, बर्गर किंग खाली बर्गर सेल करती है? ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट कैसे क्या हुए है, बर्गर के थ्रू। समझ आ रहा है? तो ये चीज क्या होता है, ये पार्ट ऑफ फनल होता है बेसिकली, कि आपको हीरो प्रोडक्ट कौन सा रखना है। तो आपको वो चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपके जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं उसका फनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब भी आपका प्रोडक्ट, जब भी आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस कहलाया जाएगा, वो सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। सिंपल सी चीज है। तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताओ एक बार चैट में। यहां तक कोई डाउट किसी भी पर्सन को? बताओ। नहीं आया था, कोई डाउट नहीं है? फनल का एक बार और बता दो, फनल का मैं आपको इन डिटेल में ना नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। द रीजन बिहाइंड दिस, आज क्लास में आपको हो सकता है मैंने बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको बता दी हूँ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक प्रोडक्ट को आपको किस तरह से वो फाइंड आउट करना है, कैसे आपको रिसर्च करनी है, किस तरह से आप लोगों को वो क्राइटेरिया मैच करना है। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इन सिंपल वर्ड्स आपको बता रहा हूँ मैं, कि आज लेट सपोज जो चीज हमने डिस्कस करी है, अब हमने प्रोडक्ट, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है इन क्राइटेरिया के बेसिस पे। देन उसके बाद में आपको अपना एक बायर कैसे ढूंढना है, बायर पर्सोना कैसे बनाया जाता है, वो चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। कि अब देखो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर एक चीज को, हर एक चीज का हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं पूरे एफिलिएट मार्केटिंग को। हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के बारे में बात करी, निश के बारे में बात करी, हम लोगों ने प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बेस पे बात करी, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया उसके लिए हम लोगों को एक टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम लोगों को बायर पर्सोना कैसे बनाना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड देन उसके बाद आगे की चीजें आपको बताऊंगा जो उस पर वर्कआउट करती हैं। तो जो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेक श्योर कि ध्यान से वो चीजों को आप लोगों को समझना है। पीयूष बोल रहे हैं, सचिन सर फनल का मतलब जो बिजनेस का हीरो है। फनल का मतलब हो गया, एक प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने सभी ऑडियंस को एक्वायर कर लिया, एंड देन उसके बाद में उस ऑडियंस को हम लोग प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। मतलब मानकर चलो, आप एक चीज नोटिस करना, कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं मैं हम बंद कर रहे हैं। अब लेकिन दिमाग क्या बोलता है यार, अगर तुम धंधा बना रहे हो, तो अगर तुम्हारे पैसे लूज, आप पैसे मतलब कमा नहीं रहे हो, आप पैसे और ज्यादा बंद कर रहे हो, तो फायदा क्या हो उस धंधे का। बट अल्टीमेटली ये चीज आपको, अगर फनल आप समझ रहे हो, तो आप ये चीज समझोगे कि अभी तो ये लोग पैसा बंद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे लोग पैसा कमाएंगे। द रीजन बिहाइंड दिस कि वो लोग मार्केट को एक्वायर कर रहे हैं अभी। तो अगर एक प्रोडक्ट 500 रुपए का प्रोडक्ट भी है, तो कंपनीज एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 500 रुपए बंद भी करती हैं। मतलब 500 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन एक उस प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट आती है 1000 रुपए।
तो 500 रुपये बंद कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, एक खाली एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो 500 रुपये रिकवर करेंगे लाइफ टाइम तक अपने दूसरे प्रोडक्ट को सेल करके। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक बिजनेस का बहुत ही बड़ा फंडा बता रहा हूं मैं आपको। और ये चीज खाली मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प कर सकती है। लेट सपोज एग्जाम्पल ही चलो, बिल्कुल सही दीपेन ने बिल्कुल सही चीज बोली। एग्जाम्पल जैसे कि जियो ने किया, क्या किया, फ्री में सब लोगों को पहले इंटरनेट बटा, फ्री में बांटा, मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद में कैसा, किस तरह से उसने मार्केट को एक्वायर किया अपने। समझ आ रहे हैं? तो ये छोटा सा कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, रियल एग्जांपल्स हैं आपके सामने भाई। समझ आ रहा है? ये आपके सामने ये आपके सामने रियल एग्जांपल्स हैं जो आपके आसपास में ही हैं। आप शार्क टैंक, अगर जितने लोग शार्क टैंक देखते हैं उन लोगों को ये चीज बहुत क्लियर होगी कि मैक्सिमम स्टार्टअप्स आज के टाइम में, आपको बता रहा हूं कि बंद करते हैं पैसा, पैसा बंद करते हैं। ठीक है, मतलब कोई कोई बहुत कम कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिटेबल होती हैं। मैक्सिमम कंपनीज क्या होती हैं, बंद कर रही होती हैं पैसा, हर महीने बंद कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी फंडिंग उठा उठा के चलती है। द रीजन बिहाइंड दिस, वो मार्केट को एक्वायर कर रही है। उनको पता है कि मार्केट एक बार एक्वायर हो गई, कस्टमर को पता चल गया कि XYZ कंपनी एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर निश के अंदर, तो वो उस ऑडियंस को बाकी के प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाएंगी। और सेम तरीके से बड़ी कंपनीज बनती हैं, सेम तरीके से बनती हैं। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? तो ये एक्चुअल फंडा होता है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस का, कि आपने पहले मार्केट को एक्वायर किया, देन उस मार्केट को डोमिनेट किया। आप आज जो आपको लगता है ना कि अयान इतना एफिलिएट कमीशन जनरेट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें कोई बताई नहीं किसी ने, ये एक्सपीरियंस से आई हैं काम करते हुए। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका माइंड पहले से ही क्लियर हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे कैसे ये बिजनेस बनाना है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई किसी भी तरह की, कोई वैसा नहीं कि कोई भी आगे कर लेगा। ये एक बिजनेस है भाई, तो बिजनेस तरीके से सोचना इस चीज को, बिजनेस माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करना। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? एक बार चैट में बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? नहीं, इनिशियल बेसिस पे आपको खाली एक निश के अंदर काम करना है, सिर्फ एक निश पे। आपको मल्टीपल निश में काम नहीं करना है, आपको सिर्फ एक निश पे काम करना है, एक प्रोडक्ट पे काम करना है। उसमें मतलब रिजल्ट जनरेट करने हैं, तो उसके बाद में बाकी की आप कैसे भी करो, फिर आपको आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आया? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको टाइमली मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप लोग, रिकॉर्डिंग टाइमली मिल जाएगी आपको। राइट? तो ये चीजें आज मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ अब इस। नहीं नहीं, प्रियांशु नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होंगे भाई, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप लोग। अच्छा मुझे बताओ, बैंगलोर से कितने लोग हैं यहाँ पे, बैंगलोर से कितने लोग हैं? एक बार मुझे बताओ चैट में, बैंगलोर से कितने लोग हैं यहाँ पे? राजीव, और कितने लोग हैं बताओ, फटाफट बताओ चैट में एक बार। राजीव, मेघा, अमिंदर, जय, शिवम, और बताइए। बैंगलोर से कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके ठीक है। जानवी, मर, ठीक है। ओके ग्रेट। या मैंने ये आप लोगों से इसलिए पूछा क्योंकि मैं नहीं, ग्रोथ समिट नहीं है, ग्रोथ समिट नहीं है एक्चुअली। या मैं एक पॉडकास्ट के लिए आ रहा हूँ बैंगलोर, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आप लोगों से मैं वहाँ पर मिलूँ आके। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने लोग हैं बैंगलोर से, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आप सपोर्ट टीम का नंबर आप मैं आपको शेयर करूँगा, डोंट वरी। लगभग 2 तारीख में आ रहा हूँ मैं। हाँ जी। राइट 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 राइट, बिल्कुल सेम। गुजरात रास्ते में पड़ता है। आई नो भाई, आई नो। चलो दैट्स ग्रेट। मैं दिल्ली से हूँ भाई, मैं दिल्ली से हूँ। भाई मुंबई का अभी कोई प्लान नहीं है, आएंगे तो डेफिनेटली बताएंगे बिल्कुल।
अमन, Pinterest एफिलिएट मार्केटिंग भी आपको बताई जाएगी कैसे स्टार्ट करनी है, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा आप थोड़ा सब्र रख के काम करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ क्लासेस जब भी चलेंगी, मैं बाहर रहूंगा कहीं भी रहूंगा, क्लासेस चलेंगी ऑन टाइम, डोंट वरी। ठीक है। हाँ जी। लैंडिंग पेज को फनल, देखो फनल दो तरह की होती है, एक होती है मार्केटिंग फनल, एक होती है प्रोडक्ट फनल। मार्केटिंग फनल क्या करती है, मार्केटिंग फनल होती है कि बेचना कैसे है, उस पर काम करती है। प्रोडक्ट फनल होती है कि किस को किस तरह से बेचना है। मतलब लेट सपोज हमारा एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज मान के चलो हमारा एक $18 का प्रोडक्ट भी है और एक हमारा $1000 का प्रोडक्ट भी है। तो डायरेक्टली हम किसी को अगर $1000 का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मैक्सिमम लोग नहीं लेने वाले हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने $18 पे ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद में $1000 का प्रोडक्ट तक उस ऑडियंस को कैसे लेकर आना है, वो फनल होता है बेसिकली। समझ आ रहा है। और इन दोनों चीजों में दो चीजें वर्कआउट करती है, एक तो प्रोडक्ट फनल, और सेकंड क्या होता है आपको जो मैंने आपको बताया, सेल्स फनल, मार्केटिंग फनल। समझ आया। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके गाइस, बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इन डेप्थ में प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ में हम लोग बताऊंगा कि वो जो प्रोडक्ट हम लोग आप लोग सेलेक्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है। वो बायर पर्सन आपको कैसे बनाना है। ठीक है। ओके। बाय बाय गाइस, टिल देन गुड नाइट, ध्यान रखो अपना। बाकी अपनी फैमिली का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे में होने वाली डायरेक्टली भाई। हाँ जी, सपोर्ट टीम का आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। होमवर्क मैंने आपको बताया कि आपको एक निश सेलेक्ट करनी है आज क्लास के बाद में, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है। ओके गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट।